चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। भाटिया समाज में जन जागरूकता पैदा करने वाले चित्री निवासी सुखलाल ओमकार जी भाटिया का हुआ सम्मान। एकता समाचार द्वारा कर्मवीर कोरोना योद्धा सम्मान पत्र से किया गया सम्मानित। 1995 से 2000 तक चित्री ग्राम पंचायत के सरपंच रह चुके सुखलाल जी द्वारा कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन में चित्री चौराहे पर लगभग 700 मास्क का वितरण किया गया। जरूरतमंदों को राशन सामग्री का वितरण किया गया। विभिन्न भामाशाहों के सहयोग से 2 दिन तक जरूरतमंद प्रवासी मजदूरों को भोजन कराने के साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर सैनिटाइजर का छिड़काव कराया गया। इसके अलावा इससे पूर्व भी सुखलाल जी द्वारा कई कार्य किए गए हैं, जैसे 16 भाटिया चौखला के विभिन्न पदों पर रहकर समाज में जागरूकता पैदा करना, सागवाड़ा में समाज के भवन निर्माण में सहयोग करना, 3 बार सामूहिक विवाह सम्मेलन कराने के साथ ही भारत विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करना, 1999 में भूकंप पीड़ितों को 51,000 की राशि का जन सहयोग करना। वहीं सरपंच रहते हुए चित्री ग्राम पंचायत में पहली बार पानी, सड़क, बिजली की व्यवस्था की। किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने हेतु तालाब पर कोटा बनाकर पानी पहुंचाया गया। गांव के विद्यालय को सीनियर में क्रमोन्नत किया गया, जहां पहली बार एक छात्रा ने जिला मेरिट लिस्ट में पहला स्थान हासिल किया था। भाटिया समाज से 2 ऐसे पावरफुल सरपंच रहे हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में काफी विकास किया है। एक है भीलुड़ा से जवाहर भाटिया एवं दूसरे है चित्री ग्राम पंचायत से सुखलाल भाटिया। दोनों भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं और संगठन के हर काम में आगे रहे। सांसद चुनाव, विधायक चुनाव हो या जिला परिषद से लगाकर पंचायत समिति के चुनाव, सभी में भाजपा का जनाधार बढ़ाने में सहायक रहे हैं एवं जगह जगह जीत दर्ज कराई है। इन सभी कार्यों को देखते हुए एकता समाचार द्वारा सुखलाल जी भाटिया को कर्मवीर कोरोना योद्धा सम्मान से नवाजा गया। एकता समाचार कर्मवीर कोरोना योद्धा सम्मान से आज नवाजे जा रहे हैं सुखलाल जी ओमकार जी भाटिया, जो निवासी है चित्री। इन्होंने समाज सेवी कहो या राजनीति क्षेत्र कहो या अपनी समाज भाटिया समाज, जो नाई समाज हमारे वागड़ क्षेत्र में काफ़ी प्रख्यात है, ऐसे समाज को आगे बढ़ाने में, समाज में जो शादी ब्याह होता है इसमें लाखों का खर्च होता था, उस खर्च को कम करने में इन्होंने जो सहयोग किया। और यहाँ एक सीनियर स्कूल इनके कार्यकाल में बनी। उस कार्यकाल में इन्होंने सीनियर स्कूल बनाकर वहाँ पे एक लड़की मेरिट में आई जो काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हुई। तो ऐसा योगदान देने वाले, यहाँ पे लाइट की कमी थी, यहाँ पे जलदाय विभाग पानी की कमी थी, तो जलदाय विभाग में इन्होंने जो सहयोग दिलाया, पाइपलाइन डलवाई। और कोरोना था, कर्मवीर कोरोना योद्धा से आज इनका सम्मान हम इसलिए नवाज रहे कि इन्होंने यहाँ पे 2 दिन तक यहाँ के जितने भी जरूरतमंद लोग थे इनको राशन सामग्री के साथ साथ भोजन भी खिलवाया। और भारत विकास परिषद का जो कार्य कर रहे हैं, इसलिए आज हम एकता समाचार के माध्यम से कर्मवीर कोरोना योद्धा सम्मान से आज इनको नवाज रहे हैं। भगवान ईश्वर से हम ये प्रार्थना करते हैं कि आगे इसी कार्य को ये आगे बढ़ाते रहे। यही शुभकामनाओं के साथ उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। जी सर, बताइए, आपने कोरोना था, सभी अपने घरों में थे, आपने बहुत ही अच्छा कार्य किया, इसके बारे में बताइए। आप भारत विकास परिषद के अध्यक्ष भी हो, तो पिछले कितने समय से आप अध्यक्ष हो? पहले तो सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं 2006 से भारत विकास परिषद का अध्यक्ष बनता रहा हूँ। मैंने कई ब्लड ग्रुप लोगों के लिए नेत्र शिविर लगवाए, और अभी ये कोरोना के काल में हमने 200 लोगों को 2 दिन तक खाना खिलाया। इसके बाद अभी ये जो दौर चल रहा है कोरोना का, इसको देखते हुए हमने 700 मास्क सभी लोगों को बड़गी स्टेशन पे बांटे और सबको हमने संतुष्ट करवाया। सर, हमें ज्ञात है कि आपने आपके जीवन काल में बहुत ही अच्छा कार्य किया। आपके बेटे को एक को इंजीनियर बनाया, एक को बहुत ही अच्छी लाइन दिलाकर शॉप पे बिठवाया। तो बताइए, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं सर? हमारे परिवार में 2 लड़के 2 लड़कियां हैं। लड़कियों ने भी ग्रेजुएशन किया हुआ है, वो भी शादीशुदा हो गए, उनके भी 2-2 बच्चे हैं।
लड़के 2 हैं, उन्होंने तो एक लड़के की औरत है उसने एमए फाइनल कर दिए, और शैलेश ने, हमारे लड़के ने भी एमए फाइनल कर रखी है दोनों ने। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे रहने वाला परिवार आज एकता समाचार से रूबरू हो रहा है। सर, एक हमें ज्ञात है कि 16 चौकलों के अंदर एक सामूहिक विवाह आपने आपके प्रयास से, जो महंगाई के दौर में महंगे जो भोजन, महंगे सामान वितरण करते थे, उसको आपने एकजुटता से आपने सामूहिक विवाह कितने करवाए यहाँ पे आपके? हमने 17, 18 और 19 3 साल तक सामूहिक विवाह कराए हमने। जी जी। और विवाहों में जितना भी समाज सेवाओं ने भी योगदान किया, मेरी ओर से पूरा योगदान रहा है उसमें। सर, एक और हमें बात मिली थी आपके समाज में कि आपके यहाँ पे जैसे भवन नहीं था समाज का, तो वो कैसे प्रयास किया आपने? किस किस परिस्थिति का सामना आपको देखने को मिला? ये प्रयास करके हमने कोइत मंडल के द्वारा, और उसका मैं कोषाध्यक्ष था भवन का, जिसमें कोइत मंडल से राशि आई और उसको हमने बनवाया। तो आज स्थिर हमारे पूर्णवास कॉलोनी सागवाड़ा में नाई भाटिया छात्रावास स्थिर बना हुआ है। आज करोड़ों की संपत्ति है। आप सरपंच कौन से सन में रहे सर? 95 से 2000 तक। अच्छा। कौन से क्षेत्र से रहे? चित्री। राज्य से गाँव कौन कौन से आपके? चित्री, दाहला, जिजवा, नई बस्ती, पूर्णवास कॉलोनी, ये 5 का। आप बहुत बड़े समाज सेवी और समाज सेवी के साथ साथ आपने आपके चित्री में, जब आप 1995 में जब सरपंच रहे, तो उस सरपंच के आपके कार्यकाल में आपने क्या क्या कार्य किए, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं जैसे ही मैं सरपंच बना, उसके बाद 26 जनवरी आई तो मैंने 5 कामों की घोषणा की थी। एक तो गांव में रोड बनवाऊंगा, लाइट की व्यवस्था कराऊंगा, पानी की व्यवस्था करवा दूंगा और हॉस्पिटल की व्यवस्था। वो 5 भगवान की दया से चित्री में आने के लिए लोग डरते थे, कीचड़ था गांव में, इतना रोड खराब था। हमने डामर रोड बनवाया, पानी की समस्या को दूर किया। इसके बाद शिक्षा के लिए बहुत बड़ी एक स्कूल बनवाई, और उसी समय माननीय गुलाब चंद जी कटारिया जी शिक्षा मंत्री थे, तो चित्री में उनके द्वारा स्कूल कर्मोत्सव करवाई। और इसी साल एक परवीना जोशी करके नादिया की लड़की राजस्थान मेरिट में आई। बहुत बड़ी बात है। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अव्वल रहने वाले, यहाँ की जल सुविधा कहो या विद्युत लाइन की सुविधा कहो, उसमें सब में आपने जो जन सहयोग किया, उसके लिए एकता समाचार आज आपका कर्मवीर कोरोना योद्धा से आज सम्मान कर रहा है। आपको सम्मान से नवाजा जा रहा है। जो कोरोना में यहाँ पे हमें एक और जानकारी मिली कि आपने कोरोना में 2 दिन तक एक भोजन की व्यवस्था भी करती है, उसके बारे में बताइए। आपके साथी कौन कौन थे? 200 लोगों का भोजन की व्यवस्था कराई। जैसे ही कोरोना का वो लॉकडाउन होते ही हमने उस सेवा में लग गए, और रोज ऐसे सेवा के साथ हम रहते थे। हमारी एक समिति अलग भी चल रही थी, उसका सहयोग भी हम करते रहते थे। इसके बाद अभी 2 मार्क्स का चला, जिसको हमने लमसम 700 मार्क्स बांटे। शुक्लाल जी, बताइए, अभी चुनावी माहौल चल रहा है और आपको जिला प्रभारी पद्मभूषण पंड्या जिलाध्यक्ष ने आपको यहाँ का संयोजक, कहाँ का संयोजक बनाया आपको? वो चित्री वार्ड नंबर 15 का। पहले तो सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो चुनावी माहौल चल रहा है उसमें सब अच्छा भाग भी लेंगे। और मैं पूर्व में सरपंच हूँ, अभी भी भारत विकास परिषद का अध्यक्ष हूँ। हम सेवा में लगे हुए हैं और पूरा क्षेत्र मेरे को अच्छी तरह से जानता है। और पूर्व में जो कैंडिडेट खड़ा किया अभी कमलाबाई को, वो 15 साल चित्री में सरपंच रही हुई है और उनका कार्यकाल भी अच्छा निकला। और वो कमल के फूल से वो जीत जाएंगे भारी वोटों से। हमें यहाँ पे जानकारी मिली थी आगे आप एक बहुत बड़े समाज सेवी और पूर्व में आप यहाँ चित्री के सरपंच भी रहे, और कब आप सरपंच रहे और आपने क्या क्या विकास यहाँ पे किया? मैं 95 से 2000 तक सरपंच रहा। 97 में मुझे जिला स्तर पर सम्मान किया था माननीय कलेक्टर, जिला स्तर पर 26 जनवरी को बाणावत जी कलेक्टर साहब थे। मेरा कार्यकाल अच्छा रहा जिसमें मुझे ये सम्मान मिला था। मैंने गांव में 5 चीज़ों की घोषणा की थी मंच पे
तो गांव में रोड बनेगा तो पूरा डामर रोड बनवाया, पानी की व्यवस्था करवाई, लाइट डीम होती थी पूरी थी उसको हटवा दिया। हॉस्पिटल के लिए भी हमने ला के हॉस्पिटल बनवाया अस्थायी, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने अस्थायी करके आज बहुत बड़ा PSC चित्री में बना हुआ है। हमें एक और जानकारी मिली थी कि यहाँ पे जो जितने भी ये जो पुराने जो रोड बने हैं और रोडों के अलावा आपने यहाँ PSC और पानी की कमी थी, उस पानी को भी आपने पूरा किया था, उसके बारे में बताइए। सर, पानी की कमी को भी पूरा किया। अभी लॉकडाउन था, सभी अपने घरों में थे और आपने एक बहुत ही अच्छा काम किया था यहाँ के लोगों में, आप समाज सेवी बनकर, तो उसके बारे में बताइए। आपने यहाँ 2 दिन तक भारत विकास परिषद से 200 लोगों को भोजन दिया था। अभी भी हमने मास्क बांटे 500 पाटीदार चौराहे के वल्लभ भाई जयंती के पर हमने 200 बाट वहाँ सभी इकट्ठे हुए लोग वहाँ बांटे और हम परमानेंट सेवा में लगे ही रहते हैं। और मेरा समाज में भी मैं कई बार अध्यक्ष बन चुका हूँ, अभी जिला महामंत्री हूँ और ये मंदिर का भी कार्यक्रम जो चल रहा है हमारे गोबरेश्वर का, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। भाटिया समाज में पूरे जिला कहो पूरा राजस्थान में आपका एक नाम है। 12 चौकलों में आपके पास क्या क्या पद है उसके बारे में बताइए। मुझे अपने 15-16 चौकलों में महामंत्री का पद था पूर्व में, अभी जिला मंत्री हूँ, जिले का महामंत्री हूँ अभी मैं, और हमारे 66 चौकला का मैं धार्मिक कमेटी बंदर का अध्यक्ष हूँ मैं। अभी अगले साल 2019 में एक आपका समूह विवाह हुआ था सागवाड़े के अंदर, इसमें भी आपकी बहुत अच्छी भूमिका रही, उसके बारे में बताइए। हमारे समाज में 3 बार शादियाँ हुई। फर्स्ट 2017 में हुई थी, जिसमें खैर अभी दान देना तो अलग बात है, लेकिन सभी 15 जोड़ों को मैंने पलंग पेटी पूरा बिस्तर के साथ सेट के साथ दिया। सेकंड में मैंने सबको पैरों की पायल दी और थर्ड में मैंने सबको तांबे के गोणियाँ और ऊपर कलश दिया था। ये थे हमारे समाज सेवी जिन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य किया। आज एकता समाचार के माध्यम से हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और भगवान ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आगे इसी कड़ी में आप जन सहयोग करते रहे और समाज के साथ साथ 36 गाँव में आप एक समाज सेवी हो, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करते हैं, बधाई देते एकता समाचार के माध्यम से। धन्यवाद। रविशंकर सुखलाल जी भाटिया है, मैं उनका बड़ा बेटा हूँ। मैं है ना मुंबई में जॉब कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। और पापा के है ना आशीर्वाद और हमारे माता जी के आशीर्वाद से जो भी है आज उन्हीं के आशीर्वाद से हो रहा है हमारा। सर, आज पप्पा जी का सम्मान हो रहा है एकता कर्मवीर कोरोना योद्धा से, तो आपके क्षेत्र में आपके समाज में काफ़ी आपका पूरा परिवार शिक्षा के क्षेत्र में भी सबसे आगे है, तो इसके बारे में बताइए, ये प्रेरणा कहाँ से मिली? नहीं, ये है ना आशीर्वाद है मेरे पिताजी का और हमारी माता जी का। तो पिताजी ने हमेशा हमें प्रोत्साहन दिया है, हमारे जितने भी उनके बच्चे सबको पढ़ाने का जो उन्होंने है ना अपनी मेहनत से किया है, लगन से किया है, वो एक है ना प्रेरणा है। तो मेरे पिताजी हमारे परिवार के लिए प्रेरणा स्रोत है और पूरे समाज के लिए और गांव के लिए, बल्कि पूरे जितने भी डूंगरपुर जिला में लोग बाग रहते हैं सबके लिए प्रेरणा की स्रोत है। तो हम सब है ना इनका आशीर्वाद सबके ऊपर है और यही हम लोग आगे चाहते हैं समाज तक बना रहे। SC मोर्चा से इनको जो है वो पहली बार यहाँ पे सरपंच बनाया था, जब उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो काफ़ी पुरानी बात है, तब तो हम बच्चे थे, लेकिन याद है हमें कि है ना सामाजिक कार्यों में जो इनकी रुचि थी, जो बहुत ही इन्होंने है ना अपने मन और है ना कर्म से जो उन्होंने है ना मेहनत की, वही है ना एक सबके सामने है। तो परिवार की तरह उन्होंने परिवार को भी संभाल के रखा, उन्होंने गांव में जितना भी विकास का कार्य था वो भी उन्होंने नींव रखी और आज हम देख सकते हैं कि हमारा गांव एक विकसित गांव है और ऐसा ही और बढ़ता रहेगा। जो इन्हीं के है ना कर्मों द्वारा चालू किया गया काम है वो और आगे बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने जो बात बताई इसके लिए हमें काफ़ी गर्व है कि चित्री क्षेत्र में भी ऐसे समाज सेवी, वागड़ क्षेत्र में ऐसे समाज सेवी से आज हम एकता समाचार के माध्यम से रूबरू हुए। एकता समाचार आपसे विनती करता है कि आप फले फूले इसी तरह आप कार्य करते रहे और हम सभी
एकता समाचार के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में भी अगर ऐसे समाज सेवी हो तो आप हमें सूचना दीजिए, हम उनका एकता समाचार कर्मवीर कोरोना योद्धा से सम्मान से नवाजेंगे। धन्यवाद। हम भी पूरे परिवार के साथ एकता समाचार को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। जितना भी काम किया है इस कोरोना कार्य में बहुत ही सराहनीय है और हम सब बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। और ऐसे ही है ना क्षेत्र में बातें हैं जो बहुत ही प्रतिष्ठान लोग हैं उनके बारे में आप है ना बताते रहें, बहुत ही बढ़िया। और हम सब की तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सर, आप भारतीय जनता पार्टी में कब से आए हो, कब से आपने ये भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की? मैं भारतीय जनता पार्टी 93 में हमने ज्वाइन की। उसके बाद 95 में मैं सरपंच उसी पार्टी से बना। उसके बाद चिखली मंडल से मुझे ओबीसी का अध्यक्ष भी बनाया गया था। उसके बाद 2 बार मैं चित्री मंडल से उपाध्यक्ष रहा। अभी वर्तमान में क्या पद है साहब आपका? और चित्री मंडल से उपाध्यक्ष का पद। और गांव में अभी वार्ड नंबर 15 में जो चुनाव हो रहे हैं उसका मुझे संयोजक बनाया गया। सर, हमें एक और जानकारी मिली थी, सागवाड़ा विधानसभा जब चुनाव हुआ था, अनीता कटारा यहाँ से विधायक बनी थी, तो सबसे ज़्यादा वोट यहाँ से पेटी जो खुली उसी से उनकी जीत हुई थी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, उन्होंने अनीता कटारी जी ने कार्य भी अच्छे किए। चित्री में GST लगाए जो इलेक्ट्रिक बोर्ड का वर्ग 15 करोड़ का, और यह चित्री से आगे ही उनको बढ़त मिली और जीती थी वो। हमें एक और जानकारी मिली, अभी संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर से श्री कनकमल जी कटारा भी यहाँ से काफ़ी अच्छी बढ़त मिली, तो कमल कटारा के साथ भी आप काफ़ी नज़दीक हो, गुलाबचंद कटारिया के साथ भी काफ़ी नज़दीक हो, तो राजनीति के क्षेत्र में बताइए आप, ये प्रेरणा कहाँ से मिली? भाई, हमने कनक जी कटारा जी जब वह पहली बार खड़े हुए थे उस समय हम तन मन और धन से हमने उनका सहयोग किया। जब से हमारा साथ चल रहा, कटारिया जी भी बार बार कहीं यहाँ प्राण प्रतिष्ठा होती है जैनों की, तो वो मेरे घर पे ही ठहरे हुए थे। उसके बाद कनक जी का अच्छा व्यवहार रहा, और अभी भी कनक जी जो जीते वो इस क्षेत्र से और सागवाड़ा विधानसभा से तो भारी मतों को जिताया गया। एक और यहाँ विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसमें शंकरलाल जी डेचा जो एक भावी विधायक बनने के लिए उनका नाम सर्वे में किया गया था, तो उसके बारे में बताइए। शंकरलाल जी जो भावी विधायक थे, लेकिन किसी कारणवश हालांकि उनकी अच्छी वर्चस्व थे, जितने भी थे पाटीदार समाज के लोग हैं सभी उनको चाह रहे थे, लेकिन देखो उनके नसीब में नहीं लिखा था। हो सकता है आने वाले समय में जरूर वो अपना विधायक पद के लिए उम्मीदवार रहेंगे और जीत जाएंगे। अभी यहाँ पे पंचायत चुनाव चल रहे हैं, यहाँ जिला प्रमुख के कल आवेदन दिए गए, पंचायत समिति के नामांकन भी दाखिल किए गए, तो बताइए आपके यहाँ पे किसका कौन सा प्रधान कौन सी पार्टी का बैठेगा और जिला परिषद में कौन जिला प्रमुख बनेगा? अभी तो वर्तमान में सभी फार्म भर रहे हैं, किस्मत जिसका होगा वो तो बनेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड पूरा बनने का हम विश्वास दिला रहे हैं, बनेगा और प्रधान प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के ही बनेंगे। बहुत ही अच्छी बात बताई हमारे सुखलाल जी ने, क्योंकि पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता ही है। सक्रिय कार्यकर्ता होने के साथ पार्टी में कर्मठ, और इन्होंने जो पार्टी का कार्य किया, पार्टी में रहकर जो कार्य किया उसके बारे में इन्होंने बताया कि यहाँ पे सागवाड़ा कहो या गलियाकोट कहो, दोनों में प्रधान जो है वो भारतीय जनता पार्टी का ही बैठेगा। जिला प्रमुख भी ये बता रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी का ही बैठेगा। हाँ, सागवाड़ा में जो भाटिया न्याय समाज छात्रावास 2004 में जो बना वो कोई मंडल की ओर से और यहाँ से पूरे लोगों के सहयोग से आज हमारे सागवाड़ा पूर्णवास कॉलोनी में एक भाटिया समाज एकता का ये बहुत बड़ा भवन बना हुआ है। उस भवन उसके बाद गौरेश्वर मंदिर में सभी भामाशाह और समाजों ने मिलकर एक बहुत बड़ा माँ का मंदिर का कार्यक्रम हुआ, जिसका मैं अध्यक्ष भी हूँ और करीब करीब कार्य भी पूर्ण होने आ गया है, और उसकी 2021 में अप्रैल मई में उसकी हम प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं।
मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि शंकर लाल जी जैसा जो विधानसभा सागवाड़ से जो खड़े हुए थे, बहुत करवट कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी से वो सागवाड़ा में प्रधान भी रह चुके हैं और वो अगली बार भारी वोटों से जीतेंगे। हम सब मिलकर उनको जिताएंगे।